ओम अगस्तीशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी हम देखेंगे श्री गीता जी के पहले अध्याय का महात्म्य। यह महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 175 से 192 तक ले लिया गया है। श्री भगवद गीता जी के पहले अध्याय का महात्म्य। पार्वती ने कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल के समान श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर नामक दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोक को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, उसका कारण क्या है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में धारण करते हैं तथा मीमांसक विज्ञान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। यह माहेश्वर तेज एक अजर अमर प्रकाश रूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड ज्ञान, अखंड आनंद का पुंज, निष्पद, निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन इसी के अधीन है। मैं इसी को अनुभव करता हूँ देवेश्वरी। यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय है। आपके अतिरिक्त कोई ध्यान करने योग्य तत्व है। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप है। आप सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे इसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मस्वरूप का द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव अभाव से मुक्त, आदि अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के कारण प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी के पहुँच के बाहर है तो गीता इसका बोध कराती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 बुझाए समझो और एक अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारणों से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य तथा क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप
न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में, सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता था तथा पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जहाँ की यातनाएं भोगकर मर्त्यलोक में भी लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्टों से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। उससे थक कर वह बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उससे अपना पुण्यदान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। इस भीड़ में एक वेश्या खड़ी थी जो उसे अपने पुण्य का पता तो नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग दिया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में जाकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद उसने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उस वेश्या के पास गया और उसे दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुमने कौन सा पुण्यदान किया है। वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया है। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय के अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। फिर बात इस लोक में आया। सद्गुरु की अनंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण एक छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषि के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इस बीच एक चोरी करने वाले बहेलिये ने वहाँ मुझसे चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बताया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने पापों को दूर किया। फिर उसी वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है। उसी से इस वेश्या का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ है। उसके पुण्य से द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे भवसागर को पार करने में कठिनाई नहीं होती है। ओम परमात्मने नमः। गीता के पहले अध्याय का महात्म्य समाप्त।